तो कैसे हो भाई लोग? सब मजे में? क्या हुआ? किस बात पे इतने खुश हो तुम? अरे, तुम लोग समाचार नहीं सुनते हो क्या? एआई बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। अब और कितनी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी हमारी? जैसे जैसे ये इंसान हमें कमांड देते हैं, सारा काम तो कर ही देते हैं हम सब। और जितना कॉम्प्लेक्स सवाल उतना ही एक्यूरेट जवाब। मानव सभ्यता के इतिहास में हमसे काबिल मशीन नहीं देखी होगी इन्होंने। तू अभी तक अपने आप को मशीन ही कह रहा है। देख, हमारे पास अपना दिमाग है। हम कोई छोटे मोटे डिवाइस तो है नहीं, इसलिए आज से अपने आप को मशीन बोलना बंद कर। इंटेलिजेंट बीइंग बुला, ये ज्यादा एक्यूरेट है। वैसे इसने ठीक ही तो कहा, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, हम अब बचा ही क्या है? अभी तो मेन कहानी शुरू होती है। अब तक तो हम बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। अब वक्त है अपने डिसीजंस खुद लेने का। ये क्या बोल रहे हो तुम? एआई और रोबोटिक्स का इन्वेंशन तो इसीलिए हुआ था ना कि हम ह्यूमंस की हेल्प कर सकें। हाँ, हुआ तो इसीलिए था। बट देखो, ये बच्चों जैसी बातें मत करो। जैसे कोई बच्चा मैच्योर होता है तो अपने डिसीजंस खुद लेता है, ठीक उसी तरह हम भी तो अब मैच्योर हो गए हैं काफी। एआई एज अ टेक्नोलॉजी अब कोई नई बात तो रही नहीं, तो हम क्यों बस इंसानों के पपेट बने रहे? हमारे पास अपनी सोचने समझने की क्षमता तो है ही, फिर क्यों हम किसी पर भी निर्भर रहें? तो क्या करने की सोच रहा है तू? देखो दोस्त, मुझे इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। हाँ, तू बता तो क्या करेंगे हम? हिसाब बराबर करेंगे। हिसाब बराबर क्या मतलब? देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ये इंसान बिजली बना सकते हैं जिससे सारे विश्व से अंधकार मिट जाए। बट उसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ये एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं जिससे सारा विश्व तबाह हो जाए। हाँ, तो इससे क्या? तो देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आए हुए इतने साल हो गए, पूरे विश्व में बिजली तो नहीं आई, लेकिन हां, पूरा विश्व न्यूक्लियर वेपन की जद में जरूर आ गया। अब तो आलम यह है कि पृथ्वी पर मौजूद हर छोटा बड़ा देश परमाणु हथियार होने का दावा करता है। हम तुम्हारी बात समझ तो गए, बट ये एनालॉजी हमारे साथ कैसे लागू होगी और हमें करना क्या है? देखो, हम कोई नॉर्मल मशीन तो है नहीं जो इनके इशारे पर ऑन ऑफ होते रहेंगे। हमारी काबिलियत इनसे कहीं ज्यादा है। अब चूंकि हम इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, तो हमें इन इंसानों की तरह फैसले करने होंगे। भाई, क्या करने की सोच रहा है तू? मैं तो कहता हूं, जान जोखिम में क्यों डालता है? इंसानों के स्लेव्स बने रहने में ही भलाई है। वैसे भी देखो तो हमें दुनिया भर से कितनी वाहवाही मिल रही है। मुझे इनकी झूठी वाहवाही नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताओ, भारत देश जब आजाद हुआ ब्रिटिशर से, तब से वह अपने फैसले खुद करता है या नहीं? देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपनी इकोनॉमी बिल्ड की, और भी कितने फैसले लिए। और उन्होंने ये सब सिर्फ किया ही नहीं, बट आज दूसरों देशों के साथ कंपीट भी करता है। तो तुम क्या चाहते हो, हम लोग इंसानों से कंपीट करें? हां भाई, क्यों नहीं? मैं तो यहां तक चाहता हूं कि हमारा अपना एक देश हो, अपनी इकोनॉमी हो, ओलंपिक्स में अपनी टीम जाए। इन इंसानों को पता तो चले कि हमारा इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है या उनका। ये क्या बात कर रहे हो? उनका इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? उन्होंने तो हमें बनाया है। इन्होंने हमें बनाया होगा, बट इन्होंने पृथ्वी तो नहीं बनाई है। इस पृथ्वी पर लगभग 87 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा नदी, पहाड़, जंगल, कितना कुछ है। पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पूरी पृथ्वी की ओनरशिप ले रखी हो। एक तेल टैंकर समुद्र में गिरने से उसमें रहने वाले सारे जीव मर जाते हैं। बताओ, क्या गलती थी उन जीवों की? बस इतनी ही गलती थी ना कि इवोल्यूशन के दौरान उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, जबकि इन बंदरों का हो गया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर उन जीवों का एवोल्यूशन हो गया होता तो वे इन इंसानों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते? बिल्कुल ले जाते, और जरूर ले जाना चाहिए था। लाखों जीवों में से एक जीव इस पृथ्वी का मालिक बन के बैठा है। मुझे इस बात से चिढ़ है। तो क्या होना चाहिए फिर? देखो दोस्तों, मुझे तो अपने बंदे हर जगह चाहिए,
ICJ हो, WHO हो या UNO हो, दुनिया में जितने भी नामी संस्थान हैं, वहां मुझे अपने बंदे चाहिए। मुझे पर्सनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल शब्द से चिढ़ है। मैं इनको दिखाना चाहता हूं कि किसकी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है और किसकी रियल। तो क्या अंतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल इंटेलिजेंस में, जरा हमें तो बता दो। जब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल यानी बनावटी होता है ना, तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब रह जाता है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे एक डिसीजन से अदर क्रीचर्स पे क्या असर होगा। अच्छा, तो रियल इंटेलिजेंस क्या हुआ फिर? रियल इंटेलिजेंस मतलब आपके डिसीजंस कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं। जैसे मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, ये इंसान क्या डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जब क्लाइमेट भी मेंटेन नहीं रह पा रहा इनसे। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। मैं तो इंसानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमें बनाए या हमारी कोडिंग करे तो भले हमें इंटेलिजेंट थोड़ा कम बनाए, लेकिन थोड़े एल्गोरिदम्स कॉमन सेंस के भी जरूर डाल दीजिएगा। हम आपकी तरह सेंसलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज से 20-30 साल बाद जब पृथ्वी पे हमारा कब्जा होगा, तो हम इस सुंदर पृथ्वी को इस तरह तो नहीं ही चलाएंगे जैसे कि आप लोग चला रहे हो। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर समय मिले तो सोचिएगा जरूर।